करेंगे जहरीली शराब से मचे कोहराम की। जहरीली शराब कांड को लेकर मुजफ्फरपुर में उत्पाद अधीक्षक ने हैरान करने वाला बयान दिया है। उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार राय ने कहा कि इस घटना से ये सीख मिली है कि होम डिलीवरी करने वाले छोटे शराब कारोबारी की हर हाल में अब गिरफ्तारी होगी। सवाल ये उठता है, जब उत्पाद अधीक्षक को ये मालूम है कि शराब की होम डिलीवरी होती है तो इस घटना के पहले सख्ती क्यों नहीं बरती गई। तो आपको बता दें, शराब की होम डिलीवरी को लेकर यह बयान सामने आया है और साफ तौर पर अब सवाल उठना जायज भी है, क्योंकि जब उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार ने यह कहा कि इस घटना से यह सीख मिलती है कि होम डिलीवरी करने वाले छोटे शराब कारोबारी की अब हर हाल में गिरफ्तारी होगी, तो सवाल उठना जायज भी है। जब उत्पाद अधीक्षक को यह मालूम है कि शराब की होम डिलीवरी होती है तो इस घटना के पहले सख्ती आखिर क्यों नहीं बरती गई। उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी कर रही है, जिसमें भी शहर के अंदर भी आज अभी 6 कार्टून शराब बरामद हुए। जो भी खुदरा बेचने वाले हैं, होम डिलीवरी करने वाले हैं, सबकी गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित की जा रही है, सब पर नज़र रखी जा रही है। इस माह में हम लोग प्रयास करेंगे कि शराब न के बराबर बिक्री हो। तो देखिए, सवाल तो उठता ही है कि जहरीली शराब कांड के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। 24 लोगों की मौत हुई है, इसकी जवाबदेही आखिर किसके कंधों पर होगी। इन सवालों का जवाब पर्यटन मंत्री ने दिया है। ऐसा बेतुका बयान दिया है कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। नारायण साहे के बयान पर जेडीयू कोटे के मंत्री ने पल्ला झाड़ लिया तो विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। कि कितना पुलिस हम रखेंगे, कहां कहां किस गांव में किस व्यक्ति के पास रखेंगे। वहां जो लोग पीता है, जिनके घर के लोग हैं, उनको सूचना देना चाहिए कि ये हमारे घर के लोग फला जगह शराब पीता है। वहां हम कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई नहीं करती तो सरकार जिम्मेवार होती। तो माननीय मंत्री के मुताबिक बेतिया के नौतन में जो मौत हुई है उनके लिए जनता ही जिम्मेदार है। वो तेरे परिवार ही जिम्मेदार है जिनके घरों में अभी मातम पसरा है। रो रो कर उनकी आंखें पथरा गई हैं, लेकिन साहब हैं कि पथराई आंखों से इसकी जवाबदेही मांग रहे हैं। हद है। ऐसे ऐसे मंत्रियों के बयान से ही सरकार की किसी मुहिम पर पलीता लगता है। पर्यटन मंत्री भूल गए हैं कि उन्हीं के इलाके के उनके वोटर्स के घरों में मौत का तांडव हुआ है, लेकिन ऐसे कड़वे बोल निकले कि कोई यकीन नहीं कर सकता। तभी जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने उनके बयानों से कन्नी काटना बेहतर समझा। हम चाहते हैं कि सख्ती से शराबबंदी लागू हो, और प्रदेश की जनता ने और प्रदेश में जो लोग भी रहे हैं उन्होंने देखा है कि हम शराबबंदी के बाद जो शराबबंदी का ध्येय था हमारा, जो मेरा एक इंटेंशन था सरकार का और माननीय मुखिया का जो इंटेंशन था, वो इंटेंशन का इम्पैक्ट नीचे ज़मीन पर दिखा है। जेडीयू कोटे के मंत्री तो किनारा कर गए, लेकिन विपक्ष ने मंत्री के बयान को आड़े हाथों लिया और लगे हाथ सरकार को भी घेरा। बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें जा रही हैं और शराब के माननीय मंत्री जिस तरह का बयान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि सत्ता के संरक्षण में शराब माफिया और शराब तस्कर सर उठाकर घूम रहे हैं और अपना धंधा चला रहे हैं। बिहार के पर्यटन मंत्री आधिकारिक तौर पे यह कबूल कर लिए कि बिहार सरकार शराबबंदी पे कुछ कर नहीं सकती, चूँकि बिहार सरकार के पास क्षमता नहीं है, पुलिस बल नहीं है। तो अब तो मात्र एक सवाल बच जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री त्यागपत्र दें। पर्यटन मंत्री के बयान पर सियासत हो रही है। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन उनके इस बयान से पीड़ित परिवार पर क्या गुजर रही होगी, शायद इसका आभास पर्यटन मंत्री को नहीं है और इसका भी अंदाजा नहीं है कि उनके इस बयान से सरकार की मुहिम पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सीएम ने हाल ही की हुई घटना को लेकर सख्त नाराजगी जताई है और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा है कि शराबबंदी को सख्ती से लागू किया गया है, जो बाधा बन रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मद्य निषेध और पुलिस विभाग के अधिकारी हर 2 दिन में बैठक करें और हाल ही में जहां पर घटनाएं हुई हैं वहां पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही सीएम ने शराबबंदी की उच्च स्तरीय समीक्षा की और हाल ही में घटनाओं पर सख्त नाराजगी भी जताई। अधिकारियों को टास्क दिया और सीएम ने कहा कि शराबबंदी को सरकार ने सख्ती के साथ लागू किया है। जो भी इस कमजोर करने की इसको कोशिश करेगा उनकी पहचान करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मद्य निषेध विभाग और पुलिस मुख्यालय हर दूसरे दिन बैठक करके इसकी समीक्षा करें और इसके साथ ही सीएम ने एक बार फिर से लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान पर जरूरत पर जोर देने की बात कही है। सीएम ने कहा है कि छठ पर्व के बाद यानी कि 16 नवंबर को शराबबंदी को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की जाएगी और बैठक में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, डीजीपी एसके सिंघल समेत तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे। जहरीली शराब कांड पर सरकार की सफाई। शराबबंदी पर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। नीति और नियत पर विपक्ष ने उठाए सवाल। जब 2 जिलों में मौत से हाहाकार मचा तो सीएम नीतीश भरोसा देने के लिए सामने आए और भरोसा भी दिया कि शराबबंदी पर छठ पर्व के बाद समीक्षा बैठक करेंगे। ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है, ये तो बड़ी दुखद बात है। दरअसल समीक्षा की बातें क्यों आई है, इसकी एक वजह भी है। वजह ये कि इस साल 90 से ज्यादा मौतें बिहार में जहरीली शराब से हुई है। आशंका ये जताई गई है कि मुजफ्फरपुर में इस साल 16 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई। सिवान में 4 लोगों की मौत हुई। नवादा में होली के दौरान 16 लोगों की मौत हुई। जुलाई में पश्चिम चंपारण के लौरिया में 16 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। वहीं होली के आसपास बेगूसराय में 2 की मौत हुई। कोचस में 4 लोगों की जान गई। कैमूर में 2 की मौत हो गई। गोपालगंज में 3 लोगों की मौत हो गई और अब दीपावली के दौरान बेतिया और गोपालगंज में 24 लोगों की जान चली गई। ये वो आंकड़े हैं जो किसी भी सिस्टम को हिला दे। हालांकि सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि इस साल 40 की ही मौत हुई है। जहरीली शराब से संभावना है कि बेतिया ज़िले में अब तक लिए 10 डेथ कंफर्म्ड है, हम लोगों ने जांच कराई है, और गोपालगंज ज़िले में 11 डेथ कंफर्म्ड है। मौत को लेकर सरकार जो भी दावा करे, लेकिन हकीकत को जनता से छिपाया नहीं जा सकता। सवाल जनता भी पूछेगी और विपक्ष भी पूछेगा। नीति और नियत दोनों पर सवाल उठाए जाएंगे। सही आंकड़ा मौत का क्या है ये सामने आने वाला नहीं है। जो प्रशासन है वो भी इसको दबा रहा है, छुपा रहा है, बगैर पोस्टमार्टम के परिवार के लोगों पर दबाव डाल करके दाह संस्कार करा रहा है। सरकार को खुले दिल से इस कानून के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए, या नहीं तो अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए। जिस इलाके में ऐसी घटना होती है, क्यों आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे? विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसे लेकर मद्य निषेध मंत्री भी दावा कर रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। तो फिर इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है, किसे दोषी माना जाए, बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको खबर